अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सुपर स्टडी पर आने पर खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे बॉल बेरिंग और रूलर बेरिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे ये दोनों बेरिंग एक दूसरे से अलग हैं। अगर हम बात करें जो बेरिंग होता है इसका जो फंक्शन होता है वो तो सेम ही रहता है और ये बेरिंग दिखने में भी एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके बीच में फिर भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जो बेरिंग है, अगर आप इन दोनों डायग्राम्स में देखें तो सबसे पहले जो बेरिंग है इसमें मेन पार्ट्स होते हैं। इसमें इनर रेस होता है, जिसे ये वाला जो पोर्शन है ये इसमें इनर रेस है, ये इसके अंदर भी है। इसके बाद ये आउटर रेस होता है और इसको हम इनर बेरिंग रिंग या फिर आउटर बेरिंग रिंग भी बोलते हैं। आउटर और इनर रेस के बीच में एक केज लगा होता है जो आपको ये येलो कलर का नज़र आ रहा है, ये इसका बेरिंग केज होता है, जिसके अंदर हम अगर बॉल बेरिंग है तो इस केज में स्फेरिकल बॉलर को इंसर्ट करते हैं। अगर रूलर बेरिंग है तो इस केज में हम जो सिलेंड्रिकल रूलर बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो कह सकते हैं कि बॉल बेरिंग के केज में जो रूलिंग एलिमेंट होते हैं वो बॉल्स होते हैं, रूलर बेरिंग के केस में जो रूलिंग एलिमेंट होते हैं वो हमारा रूलर होता है। और इन रूलर्स की शेप के आधार पर रूलर बेरिंग है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे ये सिलेंड्रिकल रूलर बेरिंग है, ये नीडल रूलर बेरिंग है, ये टेपर रूलर बेरिंग है, ये स्फेरिकल रूलर बेरिंग है। अलग अलग एप्लीकेशन है सभी की। अगर टाइप ऑफ लोड की बात करें, जो ज़्यादातर जो बेरिंग होते हैं वो रेडियल लोड और थ्रस्ट लोड के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इस लोड को हमें कैरी करना होता है क्योंकि जो बेरिंग होते हैं वो मशीन कंपोनेंट होते हैं, मशीन एलिमेंट होते हैं। क्योंकि जब हम शाफ्ट से पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो इस दौरान जो लोड लगते हैं तो इनको बेयर करना होता है। अब जो रेडियल जो लोड होता है वो शाफ्ट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। जो थ्रस्ट लोड होता है वो किसी एंगल पे या कह सकते हैं पैरेलल होता है शाफ्ट के। अब जो बॉल बेरिंग है उसका इस्तेमाल हम करते हैं, इससे हम रेडियल लोड और जो थ्रस्ट लोड है उनको हम इसमें सपोर्ट कर सकते हैं बॉल बेरिंग की मदद से। लेकिन रूलर बेरिंग के केस में इसमें जो टेपर रूलर बेरिंग है या फिर स्फेरिकल रूलर बेरिंग है इसमें हमें थ्रस्ट लोड को बेयर कर सकते हैं, लेकिन सिलेंड्रिकल रूलर बेरिंग के केस में या फिर जो नीडल रूलर बेरिंग है उसके केस में हम जो थ्रस्ट लोड है उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। ऑपरेशनल स्पीड की अगर बात करें, जो बॉल बेरिंग होते हैं ये हाई स्पीड पर ऑपरेट होते हैं, मतलब कि जहां हाई स्पीड होती है वहां जो बॉल बेरिंग है इनका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो लोअर स्पीड होती है और ज़्यादा लोड हमें कैरी करना हो तो इस केस में रूलर बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है रूलिंग कंटैक्ट की। बॉल बेरिंग के केस में जो रूलिंग कंटैक्ट होता है वो हमारा पॉइंट कंटैक्ट होता है। तो कह सकते हैं जो रूलर बेरिंग है इस केस में जो रूलिंग कंटैक्ट होता है वो लाइन कंटैक्ट होता है। अब जो लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो जो बॉल बेरिंग है ये बेसिकली जो लाइट लोड को कैरी करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, क्योंकि इनका जो साइज़ है वो कम्पैक्ट होता है। लाइट ड्यूटी एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें स्मॉल व्हील्स में, हार्ड ड्राइव्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो रूलर बेरिंग होते हैं ये ज़्यादातर लोड को कैरी करने के लिए हायर लोडिंग कैरिंग कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, क्योंकि इनका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, कंटैक्ट का लाइन कंटैक्ट होता है। और इसका इस्तेमाल हम जो हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन होते हैं, जो जैसे कि इंडस्ट्रियल हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन जैसे कन्वेयर्स में इस्तेमाल करते हैं, पंप्स में, टरबाइन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेट हैंडलिंग की बात करें, जो बॉल बेरिंग है ये कम वेट को हैंडल कर सकता है, जो रूलर बेरिंग है ज़्यादा वेट को हैंडल कर सकता है। अगर क्लियरेंस की बात करते हैं, क्लियरेंस क्या होता है कि जो हमारा ये आउटर रेस है और ये जो बॉल्स हैं इनके बीच में एक गैप होता है, इसको हम क्लियरेंस कहते हैं। बॉल बेरिंग के केस में जो क्लियरेंस है वो ज़्यादा होता है और रूलर बेरिंग के केस में जो क्लियरेंस है वो कम होता है। तो यही कहते हैं कि जो एंगुलर जो मिस अलाइनमेंट होती है रूलर बेरिंग के केस में कम होती है और बॉल बेरिंग के केस में ज़्यादा होती है, क्योंकि जो क्लियरेंस होती है वो इसलिए होता है कि जो बॉल है वो इस पोर्शन में थोड़ा बहुत इसका मिस अलाइनमेंट हो सके और स्मूथली हमारा जो प्रोसेस है वो चलता रहे। बॉल बेरिंग के केस में वो 0.004 इंच के करीब होता है। रूलर बेरिंग के केस में जो सिलेंड्रिकल रूलर बेरिंग है उसमें जो क्लियरेंस होता है वो 0.001 इंच होता है। इसलिए काफ़ी प्रोसीजर के साथ इनको डिज़ाइन किया जाता है। यही वजह है कि जो रूलर बेरिंग है ज़्यादा कॉस्टली होते हैं बॉल बेरिंग के, जबकि जो बॉल बेरिंग है वो रूलर बेरिंग के मुकाबले कम कॉस्टली होते हैं। अगर बात करें फ्रिक्शन और एंटी फ्रिक्शन बेरिंग की, तो ये जो दोनों बेरिंग है ये दोनों बेरिंग हमारे
एंटी फ्रिक्शन बैरिंग की कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट है वो रूलिंग कंटेक्ट में होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाइयों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर थोड़ी सी मेरे स्वीट भाई वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।